सभी को सादर जय जय श्री सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के और रावण का युद्ध हो रहा है। इसके बाद रावण का जब वध करके भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज विभीषण जी को भेज के माता जानकी जी के सुसम्मानित पालकी में लेके आएंगे। आगे का प्रसंग हम सभी श्रवण करेंगे और आप सभी को यही कहूँगा कि अपने घर में अपने ऐसे महान ग्रंथों को नित्य श्रद्धा के साथ, बड़े ही आदर के साथ हर एक एक शब्द को जितना हो सके उतना पढ़िए। भले ही थोड़ा क्यों ना पढ़े, उतना ही पढ़िए, लेकिन उसको समझते हुए पढ़िए। वो आपके जिंदगी बदल सकता है। ऐसे महान ग्रंथों को जब आप अपने घर में, जैसे आज के समय में या पिछले भी समय में सभी के घर में ऐसे होता था, जो अपने ग्रंथ होते हैं या गीता पुराण जो भी चीज़ थे वो सब कपड़ों में मस्त बंधा हुआ भगवान के, जहाँ हमारा मंदिर होता था घर के अंदर, वहाँ पे उसको रख के पूजा किया जाता था। लेकिन असल में जब तक वो बंधा हुआ रहेगा तो वो किताब ही बना हुआ रहेगा। जब वो अपने घर में उस कपड़े से निकाल के जब उसको खोल के उसमें पढ़ना शुरू हो जाएगा या अध्ययन करना शुरू हो जाएगा, तब उसकी महिमा, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति वो उस जगह में फैलना शुरू हो जाएगा और उस घर में हमेशा मंगल ही मंगल तभी से शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप सभी को ही कहूँ, अगर आपके घर में ग्रंथे ऐसे रख के खाली पूजा ही हो रहा है तो आप ये सोचिए कोई मतलब नहीं है। जब तक वो डेली सुबह हो शाम हो, जब आपको जिस टाइम लग रहा है कि हाँ इसी टाइम खाली हूँ, लेकिन खास करके ज़्यादातर शाम का टाइम, संध्या आरती करने के बाद आराम से बैठ के 10 मिनट 15 मिनट बैठ के उसको पढ़िए। जैसे पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे पढ़ते हैं जैसे 33 कोटि देवताएं उस जगह में उपस्थित होते हैं। अब बताइए, जैसे आप बताते हैं कि ग्रह का प्रॉब्लम चल रहा है, अब बताइए जैसे आप अपने घर में निकाल कर बैठेंगे 33 कोटि देवताएं आके बैठेंगे, सभी ग्रह नवग्रह वहाँ बैठेगा, वो भी श्रवण करते हैं। क्योंकि पृथ्वी में देवताएं सिर्फ ऐसे राम कथा या भगवत कथा या शिव महापुराण, ये सब कथाएं जो चलता है, इसको सुनने के लिए वो बार बार किसी न किसी रूप में जन्म लेके आते हैं। तो इसीलिए आप सभी को ही कहूँगा कि जैसे वो सुनने के लिए आते हैं तो अब आप आएंगे, जब बाद में पता चलेगा कि अरे इसके ऊपर ग्रह का दशा है तो वो ऑटोमेटिक ही छट जाएगा। इसीलिए आप सभी को ही कहूँ मैं कि अपने घर में अपने ग्रंथों को निकालिए और अपने बच्चों के हाथ में दीजिए, उनसे श्रवण करिए, उनको बोलिए पढ़ेंगे, आप श्रवण करिए। उसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन धीरे धीरे जब उसको उसके अर्थ समझना शुरू हो जाएगा, फिर उसका भी उसमें मन लग जाएगा और जैसे मन लग जाएगा तो आत्मा को संतोष होगा और आत्मा तृप्ति हो जाएगा। अब उसको पता चल जाएगा कि मुझे किसके सामने हाथ जोड़ना है और किससे मांग रहा है। नहीं तो वो इस जगत के पास हाथ जोड़ के खड़ा होता है जहाँ से धिक्कार मिलता है। जब उसको ग्रंथ पढ़ेगा, ग्रंथ को श्रवण करेगा, तब उनको पता चलेगा कि हमें जगदीश के पास हाथ जोड़ के खड़ा होना है। जब जगदीश का नाम समझ में आ जाएगा, फिर वो कहीं नहीं रुकने वाला और भगवान उसको हमेशा उसके साथ में खड़े रहेंगे। एक और बात आप सभी को कहूँगा, जैसे हम लोग सभी घर से निकल के बाहर जाते हैं अपने अपने काम धंधे में या कहीं भी जाते हैं, तो भगवान को साथ में अवश्य लेके जाइए। आप भूलिए, जब आप घर से निकल रहे होते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करिए और कहिए
चलिए भगवान आप भी चलिए। वो साथ में जाते हैं। आप बस बुलाएंगे तो भगवान आपके साथ साथ चलेंगे। और ये भी बोल दीजिए कि भगवान अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बुलाया नहीं, आप अपने से ही निकल के चलिएगा। तो इसीलिए भगवान आपके साथ में चलेंगे, तो इसीलिए रास्ते में किसी भी तरह का कोई विपत्ति नहीं होगा। आप सभी को यही कहूँगा कि भगवान श्री रघुनाथ जी के आगमन से इस धरा सृष्टि में इस राममय जीवन शैली सभी के अंदर है, तो यही एक अवसर है कि कलियुग में जो कुछ क्षण के लिए इस राम राज्य का स्थापना दिख रहा है, तो इसमें भक्ति करिए सभी, छल कपट छोड़ के। फिर ऐसा मौका दोबारा कभी आने वाला नहीं है। आज जिधर देखो उधर पूजा पाठ, भगवान की सेवाएं, सभी की सेवा, सब कुछ सही चल रहा है। तो इसीलिए यही एक मौका है, इसके बाद शायद ही ऐसे मौका बनेगा। तो इसीलिए जब हम इसी घड़ी जन्म लिए हुए हैं और है इस धरती में, तो यह अवसर को खोना नहीं चाहिए। सभी को भगवान के नाम के साथ जुड़ जाना चाहिए और अपनी मुक्ति का मार्ग खुद को तय कर लेना चाहिए। जब हम भगवान के नाम के साथ जुड़ जाएंगे तो भगवान ऑटोमेटिक वो हमें हमारी जो कर्म पथ उसको सुदृढ़ करते हुए हमें वो मुक्ति के पथ में ले जाएंगे। और जिन गौ माताएं, नंदी भगवान आज धरती में हमारे सामने दिख रहे हैं, आने वाले इस कलियुग के जब मध्य कलियुग चलेगा, हो सकता है उस टाइम ये नहीं होंगे। धरती में प्रलय आने का चलेगा, बहुत कुछ चलेगा। इसीलिए इन गौ माताएं, नंदी भगवान, छोटे बड़े सभी जीवों के ऊपर अपनी दया भाव रखे, उनकी सेवा करे, उनके प्रति उनके लिए भोजन ही एक समस्या है। उनका भोजन का व्यवस्था हम आप सभी को करना पड़ेगा। जैसे जहाँ जहाँ जैसे एरिया के हिसाब से अगर जहाँ मिलता है सब्जियाँ या हरा घास भी कहीं मिलता हो, तो आप दैनिक लाके कॉलोनिया में जो घूमते हैं वहाँ ला के डालिए। और ख़ास करके एक बात आपको बोलूँ, डस्टबिन के अंदर कोई भी खाना मत डालें। अगर आपके पास कुछ खाना बच गया है, आप उसको छत के ऊपर डाल के आ जाइए किसी कोने में, अगर थोड़ा बहुत है, नहीं तो नीचे कहीं ऐसी जगह में डालिए कि कोई भी इसे जीव आके खा के चले जाए। लेकिन जानबूझ के किसी गौ माता के मुंह के सामने नहीं देना है अपने जूठन को। अगर आप अपने घर में ज़्यादा खाना बन जा रहा है तो आप बता रहा हूँ वो बहुत ही गलत है। आपके घर में खाना उतना ही बनाइए जितना आप अपने घर में सभी लोग खा सकते हैं। उतना ज़्यादा मत बनाइए कि आपकी जो जूठा हो जाएगा और वो किसी जीव के पेट में जाएगा। जब उस जीव को आप देंगे, आप वहीं से आपका पाप होना शुरू हो गया। और बताइए, आप कल्याण सोचोगे आपकी कि मैंने यार गौ माता नंदी भगवान को खाना दे रहा हूँ और मेरी कल्याण नहीं हो रहा है, ऊपर से विपत्ति पे विपत्ति आ रहा है। यही सब रीजन होता है। तो इसीलिए अपनी जुठाना हो। अगर आपको लगता है जैसे हमारे शास्त्रों के हिसाब से पहला खाना गौ माताओं का, नंदी भगवान का है, आखिरी खाना स्वर्ण मतलब कुत्तों का है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि उसमें जूठा है। तो पहला जैसे घर में खाना बनता है, वो खाना आप एक व्यक्ति के हिसाब से खाना निकाल दीजिए। अगर आप सक्षम हैं, एक व्यक्ति के हिसाब से खाना निकाल दीजिए। और अगर हम घर में 3 व्यक्ति है तो 5 लोगों का खाना बनेगा। एक ही व्यक्ति का पहला खाना निकल जाएगा जो गौ माता है नंदी भगवान के लिए, और आखिर जो है वो कुत्तों के लिए। वो क्या है, बिना जूठा वाला आप लेके दीजिए। 1 हफ्ते में बताइएगा कैसे आए हुए हर कोई विपत्ति टल जाएगा। लेकिन गलती से भी आप कूड़ेदान में कोई ऐसा खाद्य पदार्थ ना डाले जूठा करके। वो नंदी भगवान गौ माता है, क्या करते हैं उसमें वो खाना शुरू कर देते हैं और उसको खाने के चक्कर में पॉलीथीन खा जाते हैं। और वो पॉलीथीन भी आप ही का फेंका हुआ होता है। और पॉलीथीन के अंदर तो भर के बिल्कुल नहीं फेंकना है। आप बर्तन में लेके जाइए नीचे,
अगर साफ सुथरा है मस्त लेके जाइए और बढ़िया से पत्तल बिछा कर खिलाइए, वो पुण्य में गिनती आएगा। और नहीं तो ऐसे पॉलीथीन खाएंगे और कुछ सालों के बाद उनके पेट में पॉलीथीन इतना भर जाता है कि वो ऑपरेशन से भी मुश्किल हो जाता है, उनको गोलोक जाना पड़ता है। जब गोलोक चले जाते हैं तो आपको गो हत्या का पाप लगता है। फिर आप सोचते हैं जैसे आप मरने वाले होते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं क्या क्या पाप किया हूँ, क्योंकि उस टाइम यमराज सब जब लेने जाता है तो सब दिखाता है, ये देख तेरे इतना आयु था तो आया, ये पाप किया, तेरे को ये करना था, इसमें मुक्ति मिलना था, अब तो फिर सजा के लिए तैयार हो जा। क्योंकि यमराज आएंगे तो भयंकर डर के वो समझ जाएगा। इसीलिए उस टाइम वो जब जाते टाइम वो रोना धोना शुरू करते हैं, लेकिन फिर कोई समय मिलता ही नहीं है। इसीलिए आपको ही कहूँगा कि इस शरीर के हिसाब से या अपने जो भूला हुआ अपने आप को धन या किसी भी चीज़ों से अहंकार के बस से होके आप विमुक्त रह के अपनी भलाई करना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको ही कहूँगा, गौ माता है, नंदी भगवान, सभी छोटे बड़े जीवों की सेवा करिए और सच्ची श्रद्धा के साथ सेवा करिए। किसी के प्रति अत्याचार भाव नहीं होना चाहिए। सभी को सेवा करिए, सभी को आदर करिए और सभी की सम्मान करिए, तभी आपको कल्याण हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। आइए हम सभी आज भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की इसी अलौकिक चरित्र को सभी आदर और श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं। आप सभी को यही कहूँ कि आइए हम माता जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी की चरणों में प्रार्थना करते हैं और वंदना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तूरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तूरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा, करहूँ सुवेगी दास में तेरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से और माता भवानी जी की कृपा से भगवान श्री रघुनाथ जी की इस चरित्र को गाएंगे और श्रवण करेंगे। जय श्री सीताराम। मुझसे किसी भी तरह का शब्दों से हो या किसी भी तरह से गलतियां पाई जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। भगवान भोलेनाथ जी के कृपा से जितना
मैं खुद श्रवण कर रहा हूँ और खुद पढ़ रहा हूँ, आप सभी को वही सुना रहा हूँ। अगर उसमें गलतियाँ हो तो उसको आप ना धरिएगा। जय जय श्री सीताराम। दोहा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन के आश। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आगे, तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठहि गीधा उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहसी बजावहु युद्ध निशाना। चलित मिचर अनिय पारा, बहु गज रथ दाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाय खल के से, सलभ समूहा अनल कहाँ जैसे। यहाँ देवता स्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हम ही यही दीनी। अब जनि रामा खेलावहु एहि, अतिशय दुखिता होती बेदेही। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधार बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहाहि सुमना बीच बीच गाते। अरुण नयना विभारित तनु श्यामा, अखिल लोकालो जानी विरामा। कटि तट परिकर कार्य निशंगा, करकुदंड कठिन सरंगा। करकुदंड कठिन सरंगा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल है। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि के ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की है, श्री राम जी इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जोड़ों को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपन्न लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तर्क से कस लिया और हाथ में कठोर शांग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखा कर कटी कर्यो, भुज दंड पिन मनोहरायत, उरधरा सुर पदलस्यु, कह दास तुलसी, जवहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे,
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ हिमहि सिंधुभूतर सिंधुभूधर डगमगे सिंधुभूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकश कस लिया। उनके भुजादंड पुष्प है और मनहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरणों का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हर शिशूर बर सही सुमन अपार जय जय करुणानिधि जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण अगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीचनी सा चरनी कसम आता आई अति घनी देखी चले सन मुख कपि भाटा प्रलय काल के जनु घन जटा बहु कृपा तर बारी चमकही जनु दह दिसीदा मिनी दमकही गजरत सुरग चिकारा कठोरा गरजहि मनहु बलाह का घोरा कपिलंगूरा विपुल नभ छाए मनहु इंद्रधनु हुए सुहाए उठाही धुरी माँ नहु जलधारा बान वृंदा भे वृष्टि अपारा दुहु दिशि पर्वत करही प्रहारा वज्रपात जनु बारही बारा रघुपति कोपी बन झरी लाई घायल बेनिसी चर समुदायी लागत वाना विरचि करही घूर्मि जहाँ तहाँ मही परही श्रवहि शैला जनु निरिचर भारी सोनित सरिका दर भयकारी सोनित सरिका दर भयकारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराते हुए आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही है मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहा हो। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उसके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरित चली परम अपावनी दो कूल दल रथ त्रेत चक्र अर्बत बहती भयावनी।
जल जंतु गज पद चर सुरग खर विविध वाहन को गने सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घन। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी वहां चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भौर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेक सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है, वाण शक्ति और तुमर सर्प, धनुष तरंगे है और ढाल बहुत से कछुए हैं। दोहा वीर परहि जनु तीर तरु मजा वहु वह फैन, कादर देख डरहि तह सुव टन्न के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहा हो। बहुत सी मजा बह रही है, वही फैन है डरपोक। जहां इसे देखकर डरते हैं वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मर जहि भूता पिशाच बेताला, प्रमथ महाजो पिंग कराला। काक कंकाले पूजा उड़ाही, एकत चीनी एकल खाई। एक कहे ऐसा हूँ सधाई, छठहूँ तुम्हारा दरिद्र न जाई। कहरत भट घा यल तट गिरे, जहाँ तह मन हूँ अर्ध जल पारे। खेचहि गीधा तट भये, जनुवंशी के लता चित दये। बहु भट वहाई चढ़ खग जाही, जनु नाविरी के लही सरी माही। जोगिनी भरी भरी खपरस चाही, भूत पिशाच वधु नवन चाही। भटक पाल कर ताल बजावही, चामुंडा ननाबी धी गावही। जम्बू कनिकारा कट कट कटही, खाई हुआ ही अगा ही दुपटही। कोटि नरुंडा मुंडविनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। शीस परे मही जय जय बोलही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भूत पिशाच और विताल बड़ा बड़े 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 झोंटे वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे को छीनकर खा जाते हैं। एक कोई कहता, अरे मूर्ख, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। गिद्ध आंतें खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंशी खेल रहे हो, बंशी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बह जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे, मानो वे नदी में नावरी मतलब नौका क्रीड़ा खेल रहे हैं। योगिनियां खप्पर में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिशाच की स्त्रियां आकाशों में नाच रही है। चामुंडा योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही है और नाना प्रकार से गा रही है। कि दंडों के समूह कट कट शब्द करते हुए मूर्त को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं।
बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर विनु धावहि खपरिन्न खग्ग अलूठी जू झई शूभट भट न ढावहि वानर निशाचर निकर मर्दहि राम बल दर्पित भय संग्राम अंगम शूभट शोवहि राम सर निकरण्य। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंड को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। दोहा रावण हृदय विचारा भा निश्चर संहार मैं अकेला कपि भालू वह माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचार की राक्षसों का नाश हो गया है। मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचू। देवन प्रभु ही पया दे देखा उपजाऊ राती छोवा विशेषा सुरपति निजा रत तुरत पठावा हर्ष सहित मां तलिले आवा तेज पुंज रथ दिव्यानुपा हरसी चढ़े को सलपुर भूपा चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन समगतिकारी रथारूढ़ रघुना थही देखी धाई कपि बलु पाई विशेषी सही न जाई का पिन के मारी तब रावण माया विस्तारी सो माया रघुवी राही बाची लची मन कपिना सो मनि साची देखी कपिना निशाचरानी अनुजा सहिता बहु कोसल धनी देखी कपिना निशाचरानी अनुजा सहिता बहु कोसल धनी अनुजा सहिता बहु कोसल धनी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ मतलब दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आए। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती तब रावण ने माया फैलाई। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से राम को देखा। बहु राम लची मन देखी मर कट भालु मनाती अपडरे जनु चित्र लिखिता समेत लची मना जहाँ सु तहाँ चिता वही करे निज से न चकिता बिलो की हसी सर चाप सजी को सलधनी माया हरी
अरि निमिषमहु हर शीश कलमर कटनी हर शीश कलमर कटनी हर शीश कलमर कटनी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुख के हरने वाले श्री राम जी ने हंस कर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। दोहा। बहुरी राम सब तन चित ही बोले वचन गंभीर द्वंद युद्ध देखूं सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग में हम यही श्रवण करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी और रावण का युद्ध होता है और भगवान ने रावण का वध करके उसको मोक्ष प्रदान करते हैं, मुक्ति देते हैं और रावण का जो तेज है वो भगवान के मुख में प्रवेश करता है। उसके बाद विभीषण जी महाराज बनते हैं। आगे के प्रसंग हम श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम करते हुए आप सबको यही कहूंगा कि आप सभी उन सभी गौ माताएं और नंदी भगवानों की सेवा करिए। उसी में आप सभी का मंगल है, उसी में आपकी घर में माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री नारायण जी का हमेशा वास रहता है। और जिसके घर के आंगन में गौ माताएं रहती है उसके आंगन में 33 कोटि देवताएं नित्य विचरते हैं, वास करते हैं। तो सोचिए उस घर के आंगन में अगर गौ माताएं हैं तो उस घर के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आता है। सभी देवलोक वही बन जाता है, सभी देवताएं वही आ जाते हैं, वो देवपुरी बन जाता है, भगवान का धाम बन जाता है। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार यही कहूंगा, आप गौ माताओं की सेवा करिए। गौ माताओं को अपने ही आंगन में हमेशा उनको पालित रहिए, उनके लिए भोजन का व्यवस्था करिए, उनकी सेवा सच्चे दिल से करिए। जय श्री सीताराम। आज के प्रश्न को वहीं विश्राम देते हैं। पुनः सभी कल हम बड़े ही हर्ष के साथ श्री रघुनाथ जी के इस प्रश्न को श्रवण करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन और माता भुवन जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस प्रसंग को हम विश्राम देते हैं। जय सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।